गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं साजिद सर खेर नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी 1 से आज फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स 1 में। मैं जैसे कि पीछे इसी लेसन को अनुपात और समानुपात जो चौथा लेसन मैथ्स 1 में है आपके, आज हमको जो टॉपिक दिया गया है प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4। तो बच्चों प्रकीर्ण प्रसंग्रह का अर्थ ये है कि प्रॉब्लम सेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश, यानी सभी जो एक्सरसाइज जो की गई है 4.1 से लेकर के 4.5 तक, ये सब का यहाँ पर सेट है, एक प्रॉब्लम सेट जिसको खुद बच्चे कोशिश करें। फिर भी हम लोग आपको आइडिया देंगे। आपने जो एक्सरसाइज में किया है 4.1 से 4.5 तक, उन्हीं का ये संग्रह है ना, इसीलिए इसको प्रकीर्ण प्रसंग्रह कहते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग ध्यान से देखें और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आखिर में पहला सवाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको 1 से 6 तक टॉपिक दिया गया है कि 1 से 6 तक हल करो। आज हम लोग देखेंगे उनको। जैसा कि आपके पास अगर टाइम टेबल होगा तो जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए बहुपर्यायी उत्तरों में से योग्य विकल्प चुन करके लिखिए। आपको सवाल दिए जाएंगे और उसके विकल्प भी दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से एक सही उत्तर है, वो आपको जानना है कि कौन सा सही उत्तर है और उसको टिक करना है, यानी उसको उत्तर में लिखना है। आप उत्तर में एग्जाम में सिर्फ आंसर में, बहुत बच्चे इसको प्रश्न को उतारते हैं, नहीं, आपको सिर्फ प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट का जो भी सही है वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर आपको आंसर यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर, आपको एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट का, इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट का, अब इसमें जो ऑप्शन है वो लिख देना है आपको। और उसका आंसर भी जो 15, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि 6:5 बराबर y/20 हो तो y का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा है। तो बच्चे अंदाजे से टिक करते हैं, नहीं, आपको जानने की जरूरत है। अनुपात यानी बटे, तो अनुपात का मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर लिखना है और साइड में इस तरफ उसको हल कर लेना है। 6/5 बराबर y/20, ये कहाँ से आ गया? 6:5 का मतलब 6/5, y/20 का मतलब y/। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये गुणा जिसको बोलते हैं, और इस तरह से 5 और y का गुणा हो जाएगा, तो y बराबर और ये 20 और 6 का गुणा हो जाएगा, 20 गुणे 6, और ये 5 इसके साथ में y के साथ में रहेगा, इधर भेजेंगे तो बटे में चले जाएगा। 5 का 5, 5 चौके 20 और 4 गुणे 6, 4 छंग 24, यानी ये वाला आंसर सही है। ना आपको टिक करना है ना कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह से हमको आंसर पता चल गया, इतना लिख देना है, सिर्फ इतना। 24 भी लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट का बी सही है, ये तरीका है। और कैसे मालूम पड़ा? ये साइड में हम लोग हल करके देख लिए। समझ आ रही कि नहीं बात बच्चों? तो बच्चे क्या करते, पूरा क्वेश्चन उतारने लगते, क्वेश्चन उतारेंगे। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन एग्जाम के दौरान सिर्फ आपको जब प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट का बी सही है इतना करके छोड़ देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मगर अंदाजे से नहीं, मैंने हल करके निकाला हूं। आगे सवाल देखते। 1 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर से अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर अनुपात जो कभी भी एक जैसी राशियों के बीच में होता है। 1 मिलीमीटर में है और 1 सेंटीमीटर में। मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है।
तो सेंटीमीटर को हम लोग को चाहिए कि जो है मिलीमीटर बना ले, बड़े को छोटा करना आसान होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर दूसरे का जो है क्या ऑप्शन सही है वो लिखेंगे। पहले यहाँ पर जान लें कि 1 सेंटीमीटर, इसको आप लोग सेमी ही बोलते हैं, पहले से सेमी लिखा जाता है मगर पढ़ेंगे हम लोग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, मिमी जिसको आप बोलते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये भी मिलीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ लिख दिया, और अनुपाते 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर। तो अब दोनों का सेम सेम अनुपात हो गया। तो इस तरह से बात समझ में आई कि 1 अनुपाते सेम राशि हो गई, 1 अनुपाते 10 की अनुपात होगा, यानी सी सही होगा, यानी कि दूसरे का सी सही है। बस इतना लिखना है। ये तो जो मैंने हल किया वो आपको रफ साइड में लाइन खींच लेना है, उस तरफ रफ करना है, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं। तीसरा सवाल जो आपकी बुक में है, देखो, जतिन, नितिन और मोहसिन की आयु क्रमशः 16, 24 तथा 36 वर्ष है। तो नितिन की आयु मोहसिन की आयु से अनुपात बताइए। अब जो है यहाँ पर जतिन है, नितिन है, मोहसिन है, और उनका जो है 16, 24, 36, मगर जो है सिर्फ नितिन और मोहसिन का, नितिन की आयु का मोहसिन की आयु से अनुपात पूछ रहा है। तो नितिन जो है बीच में है, यानी बीच वाली संख्या 24 अनुपाते 36 का अनुपात लिया जाएगा। तो यानी 24/36 कर दिया जाएगा अनुपात, यानी बटे। और इनको जो है किसके टेबल में आ रहे दोनों, जो है ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। तो इस तरह से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2/3, 2/3 यहाँ पे है। तो तीसरे का जो है क्या सही आया, बी वाला सही आया। तो यहाँ पर बी लिखने की आपको आवश्यकता है। समझ आ रही कि नहीं बात। साइड में हल करेंगे, आंसर सिर्फ यहाँ बी लिखेंगे, 2/3 का अनुपात। यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते। चौथा सवाल बहुत ही आसान रहता है, पीछे हम लोग कर चुके 4.1 में। शुभम और अनिल को 24 केले में 3/5, थोड़ा सा यहाँ वो हो गया, आगे ऊपर लिखा 3/5 के अनुपात में वितरित किए गए तो शुभम को कितने केले मिलेंगे। दोनों का अनुपात 3/5 है। तो हम लोग जो है इसको हल करने के लिए, चौथा का क्या आंसर आएगा, इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते कि इनके जो है अनुपात जब रहता है और टोटल अपने को मालूम रहता है, तो हम लोग मान लेते कि कुछ तो समान गुणज था। जैसे यहाँ पर समान गुणज 12 था, इन दोनों के जो है नितिन और मोहसिन के जो आयु में समान गुणज 12 था। 12 से 12 कैंसिल कर दे, 2/3 इनका जो है आयु का अनुपात आया। उसी तरह से उनके केलों में जो वितरित हो रहा है, तो कुछ तो गुणज है, मान लेते वो एक्स गुणज है, माना एक्स गुणज है। एक्स गुणज है तो 3x और 5x, टोटल 24 केले थे। तो इस तरह से जो है 8x बराबर 24, तो x बराबर, ये 8 बटे में चले जाएगा, 8×3 = 24, तो x 8 आ गया। तो जो है हमको किसका केला निकालना है, शुभम को, और शुभम का अनुपात कितना है, 3 का अनुपात। तो इस तरह से 3 और 3, है ना, x की 3x और 3x की वैल्यू 3 रख देंगे, 3×3 = 9। तो यहाँ पर डी वाला सही है। तो अपने को पता चल गया डी सही है। इस तरह से हल करेंगे, ऐसे नहीं कि हवा में तीर चला देंगे, अक्कड़ बक्कड़ कर देंगे। बच्चे जो है हल नहीं करते, कहते ये वाला सही होगा, ये वाला, अंदाजे से नहीं सबके। ये अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शन में आपको आंसर दिए गए हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2-4 आंसर दिया जाता है, तो आप आंसर सही जांच करो और सामने आंसर मिल जाता है, तो अपने को पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही है। अब यहाँ पर जैसे कि पांचवा,
4 तथा 25 का ज्यामितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्यामितीय माध्य आपको खूब पता है कि जो है कि हम लोग जो है इस तरह से फार्मूला लिखते बी स्क्वायर बराबर 1 × c। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, अगर इसका स्क्वायर हटा देते तो ये वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ पर a जो है 4 है और c जो है 9 है, इनका ज्यामितीय माध्य निकालना है। तो यानी कि ये 4 और ये 9। अब 4 का वर्गमूल जो है जोड़े में अलग अलग वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 स्क्वायर रूट, और ये इस तरह से ये 2/3 6 हो गया। तो यानी कि पहला वाला सही है, तो पांचवा का ए सही है। समझ आ रही कि नहीं बात बच्चों? तो इस तरह से बच्चों जो है हम लोग जो है पहले सवाल को जो ऑप्शन वाले रहते हैं हम लोग उनको हल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो है सॉरी जो है यहाँ पे मैं 9 लिख दिया हूँ। 9 कहाँ से लिख दिया मेरे भी दिमाग में, यहाँ पर 25 था, 4 और 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 2 पंचे 10 होगा, तो सी वाला सही है। फिर मैं 9 ध्यान में था मुझे, सी वाला सही है। ये 10 है, इसमें सी सही है, पांचवे का सी सही है। ठीक है। अब जो कुछ जरूरत है इसकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम जो है। दूसरे सवाल की तरफ, दूसरा सवाल है निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो पहली, कभी कभी दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात बोल देता, बच्चे समझ नहीं पाते। यहाँ पर पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बोल रहा है, तो पहले का यहाँ पर आंसर कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो यानी 21 अनुपाते 48, अनुपात यानी बटे 21/48। अब इसमें क्या एक जैसा है या किससे कटेगा जो है, तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में, ऐसा जो है हम लोग चेक कर सकते। 3 सते 21 होता है और 3 सलाम में 16 3 48, इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 7/16 या 7/16 जो है, इस तरह से आंसर इसका जो है अति संक्षिप्त रूप होगा। आगे दूसरा देखते जो है 36/90, तो 36/90 लिखा जा सकता है इसको। और 36 18 दूनी 36 होता है, चेक कर सकते हैं आप साइड में। 18 बड़ी से बड़ी संख्या जो है क्या इसमें सामान्य है, 18 पंचे 90 होता है। और इस तरह से जो है 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 या 2/5 ऐसा करके लिखा जा सकता है बच्चों। तीसरा सवाल है 65/117, तो यानी कि जो है 65/117 लिख सकते। अब इसमें क्या जो है एक जैसा सामान्य है, आपको देखने की जरूरत है किसके पहाड़े में दोनों आता है, 65 भी आ जाए 117 भी आ जाए। तो 13 पचे 65 होता है और 13 9 117 होता है। तो इसलिए जो है इस तरह से जो है 5/9 जो है इसका आंसर हो सकता है। चौथा जो है क्या कहते हैं है 138/116, 138 116 161 सॉरी, तो 138/161। अब ये थोड़े से जो है संख्या जो है वो है, तो हम लोग यहाँ पर जो है पहाड़ा जो है क्या कहते हैं देखेंगे कि किसके पहाड़े में आता है, या नहीं तो जो है इसको जो है हम लोग इसका फैक्टर बना लें। 138 का फैक्टर क्या होगा, ऐसा जो
2 के पहाड़े में आ रहा है तो 2 एक का 2, 2 छंग 12, 2 9 18, इस तरह से फैक्टर बनाएंगे तो ये 23 और 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, बाद में 23 से कटेगा। और इसी तरह से नीचे भी जो है 23 के पहाड़े में, मतलब पहले 7 के पहाड़े में आएगा फिर 23 के पहाड़े में आएगा, तो इस तरह से जो है 23 सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा और ये 6:7 के अनुपात में, सॉरी 6:7 के अनुपात में बनेगा। इसका जो है गुणनखंड कर लेने का। 5वां सवाल है, थोड़ा से मतलब जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो है, तो पूरे को हल किया जाए तो बेहतर है। कोई बात नहीं समझ में आएगी तो बाद में पूछ सकते हैं आप। तो 114/133, अब ये जो है देखना है तो ये किसके पहाड़े में आता है दोनों, तो 114 और 133 तो 19 के पहाड़े में आ रहा है, या नहीं तो गुणनखंड कर लेना है आपको। 19 छक्के और 19 सत्ते, इस छक्का 114, 19 सत्ते 133, पहाड़े आपको याद रखना है कम से कम 20 तक। इस तरह से जो है 19 और 19 का सामान्य कट जाएगा 6/7 या 6:7। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल भी जो है सॉल्व हो सकता है और उसका आंसर आप जान सकते हैं बच्चों। ठीक है, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते। तीसरा सवाल जो है देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित अनुपातों का अति संक्षिप्त रूप में लिखिए। और यहाँ पर जो है संख्या न दे करके जो है, जैसे कि दूसरे में संख्या दी गई थी, अनुपात को संक्षिप्त अति संक्षिप्त रूप में लिखा। दूसरे सवाल में है कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात। तो वृत्त की त्रिज्या जो है हम लोग पहला, वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान लेते आर होता है, तो रेडियस जिसको बोलते। तो और जो है व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r के। अब त्रिज्या और व्यास में जो है अनुपात जो है बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है कि वृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो है वृत्त के व्यास से, है ना। और ये जो है आपको पता है कि r/2r, तो r/2r, और इस तरह से जो है 1/2 हो सकता है आंसर इसका। मजा आ रही कि नहीं बात, या 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2, है ना। 1/2 यानी 1/2, ठीक है कि नहीं। तो दोनों का अनुपात इस तरह से पता चल सकता है। दूसरा सवाल है इसमें कि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो आयत के विकर्ण का आयत की लंबाई से अनुपात। तो आयत आपको खूब पता है कि आयत जो है ना, इस तरह से आयत जो जो चतुर्भुज का एक प्रकार है, इसके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये 4 और हर कोण जो है 90 का होता है, इसको आयत बोलते हैं। और इसका विकर्ण जो है इसकी लंबाई 4 और चौड़ाई 3, तो ये पाइथागोरस का एक ये विकर्ण हो गया। जब इस त्रिभुज में देखेंगे हम लोग तो ये पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई 4 का वर्ग प्लस चौड़ाई 3 का वर्ग। इस तरह से जो है हम लोग विकर्ण पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 16 और 9 यानी 25, और यहाँ पर विकर्ण का वर्ग है, विकर्ण का वर्ग, तो वर्गमूल यहाँ पर तक वर्ग था, विकर्ण का वर्ग, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल बनेगा,
और इस तरह से 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि विकर्ण का वर्ग जो है 5 आ गया, और जो है विकर्ण की लंबाई जो है हम आयत के लंबाई के साथ में, और आयत की लंबाई जो है लंबाई हमारी जो है वो 4 है। तो दोनों का अनुपात जो है, अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात किसके साथ, विकर्ण, आयत का विकर्ण जो आया है हमारा 5 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है आपकी 4 है। तो ये 5:4 का हो जाएगा, और ये कटेगा भी नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है एक 5 अभाज्य संख्या है, तो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तीसरा इसी में है, देख रहे हैं आपकी, तीसरा सवाल बोलता है कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। तो वर्ग की भुजा, वर्ग भी एक प्रकार है जो है क्षेत्र जो है चतुर्भुज का, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण 90 के होते हैं। तो यहाँ पर सभी भुजाएं समान है, तो ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, वर्ग की भुजा 4। तो इसकी परिमिति, वर्ग की परिमिति जो हो जाएगी, है ना, कह रहा कि 4 सेंटीमीटर, तो उसकी वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा होता है, यानी सभी भुजाओं का योग, 4 बार भुजा। तो इस तरह से 4 × 4 बराबर 16 सेंटीमीटर, ये जो है वर्ग की भुजा हो गई। लेकिन जो इसका अनुपात किसके साथ में निकलना, उसके क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा घाते 2, है ना, ये सूत्र है। तो भुजा घाते 2 यानी 4 का घात 2, और 4 की घात 2 यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है हमको अब जो है इन दोनों का अनुपात जो है हो जाएगा 16:16। तो 16/16 अर्थात 1:1 का अनुपात, 16 का 16 कट जाएगा, तो इसका अनुपात 1:1 का आएगा। समझ आ रही बच्चों? तो इस तरह से जो है हमने ये वाला सवाल को भी हल कर दिया है। जो जो तीसरा सवाल था, इसमें जो है जो है अनुपात जो निकालना है, इस तरह से जो है उसमें व्यक्त किया गया है सेंटेंस में, और उसको हम लोग समझ करके इसके अनुपात बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी जो है हम लोग आगे सवाल, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्या सतत समानुपात में है क्या, निश्चित कीजिए। है ना, हमको जो है ये निश्चित करना है कि ये सतत समानुपात में है या नहीं। तो सतत समानुपात पहले समझ लेते हैं। यदि ए बी सी सतत समानुपात में हो, यदि ए बी सी सतत समानुपात में हो, तो जो है ये 3 संख्याएं ए बी सी सतत समानुपात में है, तो ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी, अर्थात ए बटे बी, बी बटे सी, और इनको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। पीछे भी कर चुके, तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हम लोग देखते कि जो है कि उनका अनुपात बराबर होते हैं। ये देखने की जरूरत है कि इसका इसके साथ में अगर आगे ना बढ़े, इतने ही सिर्फ चेक करें कि जो है कि ए तुम्हारा ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है,
और C बराबर 8 है, पहला वाला। यहाँ पर कई सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस फार्मूले से A/B यानी जो है क्या कहते हैं 1/2/4 और B/C यानी 4/8। अब इसको चेक कर लेते, क्या दोनों अनुपात बराबर है क्या? 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 1 का 4, 4 दूनी 8। इधर भी 1/2 आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 4 8 सतत समानुपात में हैं। निश्चित हो गया, यही बोला गया कि क्या है क्या, तो जो ये निश्चित हो गया है कि नहीं। इसी तरह से दूसरे सवाल को हम देख सकते, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से है। तो दूसरा तरीका, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है, तो अभी A बराबर 1 है, B बराबर 2 है और C बराबर यहाँ पे 3 है। तो ये तरीके से भी कर सकते हैं कि B² बराबर A गुणे C यहाँ पर, तो B की वैल्यू 2 और A और C की वैल्यू 1 और 3, तो 2 का वर्ग तो 4 होता है, लेकिन 1 और 3 का गुणनफल 3 होता है, ये इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो है कि जो है यहाँ पर B² A गुणे C के बराबर नहीं है, इसलिए जो है 1 2 3 4 जो है क्या है, सतत समानुपात में नहीं है। समझ आ रही है बात? समानुपात में नहीं है, ये निश्चित हो गया। इसी तरह से जो है आगे भी है, 9 12 16 तीसरा सवाल, 9 12 16। 9 12 16 A बराबर 9 है, B बराबर 12 है और C बराबर 16 है। तो चाहे ऐसा भी कर सकते, चाहे ऐसा भी कर सकते, तो ये ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है कि तरीका सही है। B² बराबर A गुणे C के, तो B वर्ग यानी 12 का वर्ग और A गुणे C यानी 9 गुणे 16। तो 12 का वर्ग 144 होता है ना, 12 बराबर में 144, और जो है इनका दोनों का गुणनफल 16 9 144 होता है, तो दोनों बराबर है। इसके लिए जो है B² यानी बराबर A गुणे C के है, यानी जो है 9 12 16 क्या है, सतत समानुपात में है। लिखने की जरूरत है। समझ आ रही नहीं बच्चों? सतत समानुपात में है। आगे भी एक सवाल है, देख सकते हो इसको, यहाँ पे बता देता हूँ। चौथा सवाल, 3 5 8, तो उसी तरह से जो है A बराबर 3, B बराबर 5 और C बराबर 8 है। तो B² बराबर A गुणे C के, यानी 5 का वर्ग B कीमत और A गुणे C 3 गुणे 8 के, 5 का वर्ग 25 होगा और 8 त्रिक 8 तिया 24 होगा, बराबर नहीं है, यानी B² नॉट गुण AC के। तो इसके लिए जो है 3 5 8 सतत समानुपात में नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको भी हल कर लिए, सभी सवाल को, है ना। चौथे को भी, इस सतत समानुपात में कौन सा है कौन सा नहीं है, दी गई संख्या जो है सतत समानुपात में है या नहीं है, इस तरह से हम लोग उनको जान सकते हैं। ये तरीका है। समझ आ रही कि नहीं बात बच्चों? तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो है क्या कहते हैं, पूरा पेज नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैंने वो किया हूँ, कैमरा जो है फिट किया हूँ, फिर भी जो है मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आप इसको ले सकते हैं। आगे सवाल बढ़ते 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है, 3 संख्याएं ABC सतत समानुपात में हो
और यदि a बराबर 3 और c बराबर 27 तो b बराबर कितना? वही वाली बात अभी जो पीछे कर चुके कि ए बी सी सतत समानुपात में होते हैं, है ना। आंसर इसका हम देखते, यदि ए बी सी सतत समानुपात में हो तो क्या होगा? वही ए बटे बी बराबर बी बटे सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी के। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जो है कि ए बराबर 3 है और सी बराबर 27 है, तो बी कितना होगा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी, यानी ए है तुम्हारा 3 और सी है 27। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं इनका वर्ग गुणन गुणनखंड गुणा कर लें, सॉरी 27 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। बी स्क्वायर बराबर, इसलिए बी बराबर वर्गमूल निकाल लेंगे इनका 81 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो बी की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह से जो है बी की वैल्यू भी हमको ये पांचवा सवाल भी आंसर पता चल गया। अब रही बात छठे सवाल की। तो छठा सवाल जो है मैं यहाँ पे पहले से नोट करके रखा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित अनुपात का प्रतिशत में रूपांतर कीजिए। रूपांतर यानी तब्दील कीजिए, बदलिए, कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, जो भी समझ लीजिए। तो इसका जो है आंसर जो है यहाँ पर 4-5 सवाल अनुपात दिए गए, अनुपात को हमको प्रतिशत में बदलना है ना। यहाँ पर है 37:500। तो प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब बहुत लोग नहीं समझते, तो थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रतिशत अर्थात जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, प्रति और प्लस शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत, शत प्रतिशत आदमी कहते हैं शत, 100 100, समझे कि नहीं। 100 में से प्रति यानी 1 होता है, आपको जैसे पता है, और शत यानी 100। तो 100 में से कितना उसको मिला, तो यहाँ पर 500 में से उसको 37 मिले हुए हैं। इसका मतलब हुआ हम लोग को अगर नंबर मिलता है जैसे, तो इसको हम लोग 37/500 लिखते हैं। आप लोग तो कॉपी पे कभी चेक किए होंगे, तो टीचर वगैरह के 20 में से तुमको जो है 15 नंबर मिला, ऐसा है। तो कहते कितना परसेंट मिला, बहुत बच्चे समझते हैं कि ये जो मिला है वही परसेंट हुआ, 15% नहीं। यानी कि जो 20 में से 15 मिला तो 100 में से कितना। तो आप इसको जो है जब तक बटे में 100 नहीं लाएंगे तो ऊपर जो है ये समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या कहते हैं आपको जो है ये करना है कि इसको 100 जो है बनाना है, 500 को 100 बनाना है। समझ आ रही कि नहीं बात। तो 500 को 100 बनाने के लिए तरीका ये है कि भाई क्या कहते हैं ये, इसको भी 37 को देख रहे हैं कि जो है ये अगर 500 को 100 5 से भाग दे दें तो ये 100 बन जाएगा। 5 का 5 100 हो जाएगा। तो नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये तो नीचे तो 5 से भाग दिया 100 बन गया, लेकिन 37 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, साइड में देख के देख लो। 37 को 5 से भाग, 5×7=35 होता है ना। आ गया 2, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आ गया, 5×4=20। इस तरह से तो यानी आ गया 7.4। तो ये हो गया तुम्हारा 100 में से 7.4। तो ये इतना परसेंट बन गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं
और या तो जो है लिख भी सकते हैं 7.4%। मतलब जो है तीनों का एक ही मतलब है। समझ आ रही कि नहीं बात? यानी कि 7.4/100 लिखो, 7.4 ऐसा निशान बना दो, या 7.4% लिख दो। सब तीनों का अर्थ एक ही है। तो जो है बच्चों, एक और जो है मैं अपने मन से ये बात बता रहा हूँ कि नोट, कि जब भी प्रतिशत बनाना हो, अनुपात को कन्वर्ट करना हो प्रतिशत में, अनुपात कन्वर्ट टू प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई 100, जो है 100 से गुणा कर देंगे। समझ आ रही नहीं बात? गुणा 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दो और चिन्ह लगा दो, और चिन्ह लगा दो। कौन सा चिन्ह? ये, जैसे कि इसी सवाल को हम देखते फिर से कि ये कौन सा तरीका सर बता रहे हैं। 37/500, अगर इसको 100 से गुणा कर देते तो ये परसेंट बन जाएगा। अब ये गुणे में है, ये नीचे, ये ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इस तरह से ये 37/5% बन गया। जैसे कि भाग देके हमको पता ही चला है 7.4, ये देखो पता चल गया। और नोट नंबर 2, कभी कभी अनुपात प्रतिशत को, यहाँ पे नहीं है, प्रतिशत को अनुपात में बदलना होता है, आगे है सवाल। तब जो है हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे उसको, 100 से भाग भाग देते, और चिन्ह होता है तो हटा देते, चिन्ह को, ये चिन्ह जो है इसको हटा देंगे। समझ आ रही कि नहीं बात? तो हमको जो है इस तरह से उसका आंसर जो है पता चल जाएगा। जैसे कि अब दूसरा है, यहाँ पर दूसरा सवाल है तुम्हारा 5/8। हमको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंट बन जाएगा, है ना। तो 8 को जो है वो करने के लिए, अब ये 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इस तरह से ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 5×25/2%। अब 25 पंचे 125/2%। 25 को 2 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो है कितना आएगा, 62.5, है ना। भाग दे के देख लेने का साइड में। इस तरह से जो है परसेंट पता चल जाएगा आसानी से, आपको टेंशन नहीं है। एक मतलब आपको नया तरीका बता दिया, जब भी किसी चीज को जो है आपको जो है परसेंट बनाना है, उसको 100 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। अब प्रतिशत रहे, अनुपात में बदलना है, यानी कि उसको जानना, तो 100 से भाग दे दो। समझ आ रही कि नहीं बात? तो आपको तुरंत जो है पता चल जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि 15 में से आपको 20 में से 15 नंबर मिले, तो याद थी, जैसे कि आगे वाला सवाल है तीसरा, कि जो है क्या कहते हैं, आपको 30 नंबर का हुआ था एग्जाम, आपको 22 नंबर मिले, तो कितना परसेंट नंबर मिला। बस वही 100 से गुणा कर देना है, आपको परसेंट पता चल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आगे जो है कैंसिल हो रहा है, तो ये 22×10/3, ये तो कैंसिल ही हो गया है, परसेंट बन चुका है। 220/3%, भाग दे करके देख लेंगे। सॉरी, 3 से भाग देंगे, 3×7 = 21, एक आ गया जीरो, 3×3 = 9, एक आ गया, फिर पॉइंट बढ़ा करके जीरो, इस तरह से जानता रहेगा। तो आ गया आंसर 73.33%। तीन आगे 3 3 ऐसा होता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों जो है
बड़ी आसानी से जो है हमको परसेंट निकालना सीख सकते हैं। सर इनके माइक चालू कीजिए, ये बच्चों को कोई सवाल है तो हम जरूर बताएंगे। बच्चों किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल है तो जरूर पूछें। सर इनके माइक चालू कीजिए बच्चों के। जी सर, जी सर। सर सर हाँ जी, बोलिए। सर 5वें का बताइए ना। पांचवा सवाल। हाँ सर। इसी छठे का पांचवा सवाल तो हाँ एबीसी सतत समानुपात में था, ए बराबर 3, सी बराबर 27, ये वाला। हाँ सर। तो आसान था। इसमें संख्याएं एबीसी सतत समानुपात में हो और ए बराबर 3 हो और सी बराबर 27 हो तो बी कितना होगा। तो जो एबीसी सतत समानुपात में है तो हम लोग तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि सतत समानुपात का मतलब होता है कि वहीं से फिर ए अनुपाते बी सी अनुपाते सी, फिर वहीं से स्टार्ट करें। अगर बी बी अगर सतत समानुपात ए बी सी डी, ए बी सी तो ए बटे अनुपात बी सी अनुपात ऐसा करके लिखते हैं। करेंगे भाई, अगर किसी बात को क्या कहते हैं लिखते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे सी, जहाँ से फिर चालू करते बी चालू करते बटे बी 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 चालू के बाद सी को लिखते थे बटे बी बराबर बी बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बी को बी से गुणा करे बी स्क्वायर हुआ, ए और ए का गुणा सी का गुणा ए का गुणा 3 मालूम है का गुणा किया 3 में 7 बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, थैंक यू। वेलकम। माइक बंद कर दीजिए, आपके बहुत पीछे से आवाज आ रही है। और किसी को कोई सवाल? और किसी बच्चे को कोई सवाल है? हेलो सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। सर चौथे का चौथा वाला बताइए ना। चौथे का चौथा वाला, अच्छा ठीक है भाई, ये चौथा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। अब इसमें तो संख्याएं सतत समानुपात में है, तो निश्चित कीजिए कि जो है हमको निश्चित करना है कि सतत समानुपात में है या नहीं। तो चौथा सवाल है 3, 5, 8। तो 3, 5, 8 का यहाँ बताया हूँ मैं। 3, 5, 8, ए की वैल्यू 3 ले लिया, बी की वैल्यू 5 ले लिया, सी की वैल्यू 8 ले लिया। और सतत समानुपात के लिए बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए। तो बी की वैल्यू 5 है। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर मुझे ना फर्स्ट से दिखाइए ना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं 5, नहीं बोली। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 और 8 का गुणा 24 होता है। 25 नहीं बराबर 24 के है, तो इसके लिए जो है बी स्क्वायर बराबर इसके नहीं होगा, यानी कि ये सतत समानुपात में ये तीनों संख्याएं नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकती हैं आप पूरे का। ये जो है मैं इसको उठा लिया, आप ले सकती हैं स्क्रीनशॉट। सॉरी, अभी पूरी स्क्रीन आ रही है। मैं हाँ सर, आ रही है। मोबाइल जो है हाथ में ले लिया हूँ। किसी को कोई तो देख सकता है। मैं सबको एक एक बार सब पूरे सवाल को दिखा देता हूँ। आप हाँ सब सर। लोग जो है स्क्रीनशॉट हर पेज का ले सकते हैं। मैं
ठीक है, ये पहला पेज हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिए आई थिंक। ये दूसरा सवाल हुआ, और ये तीसरा सवाल हुआ, और ये चौथा सवाल हुआ, और ये पांचवा सवाल हुआ, और ये छठा सवाल हुआ। अभी जो है मैं दो नहीं बताया हूँ, ये वाला और ये वाला, ये खुद से कीजिए आप लोग। 5/6 और आपको आइडिया बता दिया, गुणे 6 करना है, कटे तो काटो, नहीं तो गुणा ऊपर ऊपर का करके और 6 से भाग दे दो। इसी तरह से इसको भी करके समझाया हूँ मैं कैसे करना, आसान तरीका बता दिया हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम ऑल। और किसी को कोई सवाल है? सर नो टाइम हो सर। गया। हाँ सर, ठीक है बच्चों, जो है अगर कोई सवाल है तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम कभी ज्वाइन होते हैं तो आप लोग, कोई किसी बच्चे को भी कोई सवाल रहेगा तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा कोऑपरेट किए। इसी तरह से पढ़ते रहो और सवाल अपने मन में है तो कुछ जरूर पूछेंगे। ठीक है, बाय।